हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज बहुपद चैप्टर की। तो इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद में शून्यक निकालते कैसे हैं, और हमें इसमें ये भी निकालना है जब हम इसका शून्यक निकाल लेंगे तो उसकी हमें जांच भी करनी कि वो सही है कि नहीं। इससे एक फायदा हमें ये है कि हमें आंसर शीट में चेक नहीं करना पड़ेगा कि हमारा आंसर गलत है या सही, और इससे हमें बोर्ड के एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू ये दिया है। अब इसे करेंगे कैसे? हम जानते हैं कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बदला 8 आएगा। ठीक, अब 8 आया, हमें इसे मल्टीप्लाई करने पर जितने का आता है हमें इसी वैल्यू को तोड़ना होता है। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलना चाहिए और प्लस करने पर -2 मिलना चाहिए। अब सोचिए, मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 कैसे मिलेगा? हम 4 2 8 कर देते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने पर 8 मिल गया, पर हमें माइनस नहीं मिला। अब हम माइनस करने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें माइनस कर दिया हमें तो भी माइनस मिल गया। अब प्लस करने पर भी ये भी मिलना चाहिए। अब देखिए, 4 में 2 गया, ये तो 2 आ गया, पर क्या यहाँ -2 आएगा? -2 कब आता है? -2 हमारा तब आता है जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो घट जाता है और बड़े का चिन्ह लग जाता है। लेकिन यहाँ बड़े का चिन्ह तो प्लस है तो हम प्लस मिल जाएगा, इसलिए एक गलती हो रही है। हम ये क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। अब हमें इतना पता चल गया कि सही कौन सा है, ये सही है। तो अब यहाँ करेंगे, इसकी जगह पर हम इसे लिखेंगे x² माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। ये नहीं लिखना है, इसको सिर्फ आप एक दो बार करेंगे जब, तो आपके माइंड में इतना माइंडफुलनेस हो जाएगी कि इसे करते कैसे। ठीक है, इतना समझ में। हमने x क्यों लगाया? क्योंकि इसी का ये पार्ट है। ठीक है, इस हमने इसको यहाँ उतारा, इसको यहाँ उतारा, इसकी जगह इतने को उतार दिया। ठीक है, इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ। अब देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? हमारा x कॉमन है, हम x, इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, तो हम क्या करेंगे, इसका 1x निकाल लेंगे। अब देखिए, 1x हमने निकाल लिया, बचा x, यहाँ से 1x बचा और यहाँ बचा -4। ठीक है, अब हम देखिए, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से x नहीं निकाल सकते, लेकिन हम यहाँ से 2 निकाल सकते हैं, तो हम 2 निकाल लेंगे। तो x बचा और 8 में से हम 2 हटा देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब देखेंगे आप तो इतना चीज हमारा कॉमन आ गया, तो हम इसे एक बार लिख लेंगे और ये कॉमन आ गया तो इसे एक साथ लिख लेंगे। इतना समझ में आया? अब क्या होगा, अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए इस -4 को इधर कर देंगे, तो ये +4 बन जाएगा। और आप इसको करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले। ठीक, अब ये कैसे करेंगे, पहले x + 2 = 0, उसके बाद हम x की वैल्यू इधर -2 कर लेंगे। इतना समझ में आया? हमने शून्यक तो निकाल ली कि एक शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। अब इसकी जांच कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे जांच करने पर। अब जांच कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा = c/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बोलेंगे, ना मैम हमें अल्फा पता है, ना मैम हमें बीटा पता है, ना हम a जानते हैं, ना b जानते हैं, ना c जानते हैं, तो ये सब होता क्या है? अब देखो, ये फॉर्मूला तो एकदम दिमाग से उड़ रहा है ना, तो ये कैसे हो आएगा? इसको सीखने के लिए एक छोटा सा है, इसको हम अल्फा बोल लेते हैं, इसी को हम बीटा बोल लेते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। अब मैम आ गया, क्योंकि अब तो बस वैल्यू रखनी है और हमको टीपना तो बहुत अच्छे से आता ही है ना।
अब जब टिकना आता है तो कैसे रखेंगे, अल्फा की जगह हम रखेंगे 4 और ये इनटू, ये किसका निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। जब माइनस में आता है तो उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट से। सी हम -8 जानते हैं और इसकी वैल्यू क्या है मैम, हम सीनियर्स हैं, वी नो अबाउट दैट कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, 1 हो गया। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ भी माइनस है और इसको भी करने पे माइनस आ गया। इसका मतलब ना पहला चीज तो हमने सही किया है। अब तो एक और चीज अभी बची है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओ माय गॉड, अब तो और टफ हो गया। आप क्या करेंगे, इजी है, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ माइनस का ये लिखेंगे ही, b हम जानते हैं -2 है, तो ये देखो, ठीक। अब सोचिए जब ये निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 -2 हो गया, और इसे करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो गया, ठीक, 2/1। अब ये 4 में से 2 जाएगा तो बड़े में से छोटा, एक प्लस में एक माइनस में है तो घट जाता है और बड़े का चिन्ह लग जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम इसके नीचे 1 क्यों नहीं लिखी, तो अब जो ये चीज कहेगा वो पिटेगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 हम मान लेते हैं कि इसके भी नीचे तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारे दोनों जब ये मल्टीप्लाई करने पे और प्लस करने पे सही आता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या है, परफेक्ट है, सही है, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। पहला काम हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 आएगा। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए और क्या करना है, प्लस या माइनस कर, प्लस करने पे हमें -4 चाहिए, ठीक है, प्लस करने पे हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन, 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक। अब 2 + 2 = तो 4 होता है मैम, लेकिन हमें -4 चाहिए, कैसे आएगा, हम -2 और -2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, लो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस माइनस, ये -2 + -2, और जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, तो हमें 4 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें इसी कंटेंट को यूज करना है इसकी जगह। चलिए इसे उतार दिया, इसे उतार दिया, इसकी जगह इसको लिख देते हैं, ठीक, ये हमारा S है। अब क्या करेंगे, इसमें जो जो चीजें कॉमन है सब उठा के हम ले लेंगे, 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, हमने 2s बाहर कर लिया, इसके पास क्या बचा, 2 एक बचा और एक s बच गया, और इसके पास कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने इसका सब उठा लिया है ना। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन हो गया तो ये 2s हो गया, ये -1 हो गया। अब पूछना तो बनता है कि यहाँ प्लस था मैम, माइनस क्यों करिए, है ना, तो इसलिए किया, जब बाहर माइनस होता है तो हमारा प्लस ब्रैकेट के अंदर चेंज होकर माइनस हो जाता है। अगर माइनस बाहर है और अगर यहाँ भी माइनस होता तो भी वो चेंज होकर प्लस हो जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये सेम है तो हम इसे लिख देंगे ये, अब इसको लिख देंगे 2s - 1। अब नाम ये भी तो सेम है, अब क्या करें, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ हम
2s माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2s इज इक्वल टू माइनस वन को लेके जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा तो 2 आ जाएगा। सेम इसके साथ ये भी वही होगा, पहली बार में ये माइनस वन था इधर जाके प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये s मल्टीप्लाई में है 2 के साथ तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है, हमारा अल्फा भी सेम है और बीटा भी सेम है। यहाँ लिखेंगे आप उत्तर की जांच, या जांच करने पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अब तो मैम छोड़ दीजिए, अब आ गया हमें 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c हमारा 1 है और ये 1/4 है। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये 1, ये देखिए आंसर सेम आ गया है ना, ये हमारा हो गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a क्या रखेंगे 1/2 और b की वैल्यू कितनी है -4 है बाय 4 है ना। अब देखिए यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 4 एलसीएम आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऊपर 2 से 4 को डिवाइड किए 2 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, सेम वाली चीज। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4/4। अब देखिए 2 + 2 हमारा 4/4 हो गया और ये भी हमारा 4/4 हो गया, तो हम इसे कट करेंगे तो 1/1 तो आंसर क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब क्या है हमने सेकेंड आंसर भी सक्सेसफुली कर लिया है ना। आज के लिए हम इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जा रही है, पर अदर वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस फिर से करेंगे। इससे ज़्यादा मैंने ट्राई किया था, सोचा था कि मैं थर्ड भी बनाऊंगी, इसी में करूंगी, पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।